नमस्ते, राधे राधे। जय माँ जानकी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, सब खुश होंगे और ठंडी का एंजॉय कर रहे हैं। अब जहाँ भी है बिल्कुल एंजॉय कीजिए, ढेर सारा मूँगफली खाइए, गुड़ पट्टी खाइए, क्योंकि भई एक ऐसा मौसम है ये जो हर चीज़ को हज़म किया जा सकता है अभी। हर किसी को नहीं, लेकिन इस सब चीज़ को, क्योंकि गर्मी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खाने लायक नहीं होती, लेकिन अभी हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग एन्जॉय कीजिए और हाँ, थोड़ा-सा सतर्क रहिए क्योंकि ठंडी लगने के भी चांसेस होते हैं। जहाँ पे ज़्यादा, जैसे कि उत्तराखंड, हरिद्वार, योगी नारायणी, इन सब में ज़्यादा ठंडियाँ पड़ती हैं, तो उन बहनों से मैं कहूँगी, क्योंकि वो लोग मेरे से जुड़े हैं, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखिए। मैं भी ध्यान रख ही रही हूँ, आप भी रखिए। तो जैसे कि आप सबको पता है, जो अभी ठंड का महीना है और अगहन का महीना है। हमारे यहाँ अगहन बोलते हैं, वैसे मेरे ख़्याल से सब लोग जानते होंगे। वैसे दिसंबर आ गया है, कुछ ही दिन वैसे तो पूर्णिमा के हिसाब से, जैसे कि कल पूर्णिमा था, तो उसके हिसाब से अभी जो है हमारे यहाँ बोलते हैं, जो पूस आ गया है, पूस का महीना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ संक्रांति नहीं मानी जाती, कहते हैं महीने का जो राजा होता है वो संक्रांति होता है। संक्रांति क्या होता है? महीने का राजा होता है। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं इतना पता है। आई नो, मैं मतलब पंडित के घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे दादाजी पंडित जी थे, लेकिन नहीं मुझे पता है। और ठंड में बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोग जो है एन्जॉय कर रहे हैं, और हर महीने का अपना ही एक मतलब वो आता है, एन्जॉयमेंट का तरीका है, तहज़ीब है। बरसात हो, चाहे फिर ठंड हो, चाहे फिर गर्मी हो। गर्मी थोड़ा-सा हमें परेशान करता है, पर ठंड अच्छा लगता है। तो किस-किस को ठंड अच्छा लगता है, तो ये भी मुझे बताइए। और हाँ, अभी शादी की बात जो चल रही है, तो मैंने कुछ समय से जो कुछ वीडियोज़ जो मैंने डाले हैं शादी के विषय में, और अपने यहाँ मिथिलांचल के गाने के बारे में, क्योंकि मैं मिथिला से हूँ और मिथिला क्षेत्र बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। ये नेपाल की साइड पड़ता है, पर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही। वैसे तो सबके शहर, सबके सिटीज़ अपने लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, पर वहाँ पे थोड़ा-सा स्पेशल है, क्योंकि हमारे यहाँ माँ जानकी का वास है, और माँ जानकी और भगवान राम जी हमारे पाहुन, उनके लिए तो और विशेषताएँ बढ़ गई हैं मिथिलांचल की, और सुंदरता बढ़ गई हैं। तो मैं इसी विषय में जो है गाने बताती रहती हूँ, क्योंकि जो दूर हैं, जैसे कि जो पहाड़ी लोग हैं, या फिर ऐसा कहें जो हरियाणा के लोग हैं, उनको लगता है जो मिथिला में अगर कुछ है, या फिर भगवान राम जी के ससुराल में, बस उनको गालियाँ पड़ी थी। तो इसलिए मैं ये सब सारी वीडियोज़ बना रही हूँ। तो थोड़ा-सा लेट हो गया, वैसे मैं 1 दिन के बाद ही डालने वाली थी, पर बहुत प्रॉब्लम होती है घर में, कभी हेल्थ में, तो इसी तरीके से मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। तभी मैं आज नहीं मानी, आज मैंने कहा आज डाल ही दूँ, आज बना ही लूँ। तो बस वही हो रहा है। तो मैंने उस दिन बताया था आप लोग को, इससे पिछले वाले वीडियो में, जो माता गौरी का पूजा के बारे में। माता गौरी का पूजा एक तरीके से जो है वो सुहागन का जो है निशानी है। सुहाग की देवी हैं वो हमारी, तो उनकी पूजा तो उस दिन से शुरू हो गई थी। शादी से पहले से हालाँकि शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है वो बहुत सारी जो हैं रस्में होती हैं, जो कुछ-कुछ मैं बता चुकी हूँ। लेकिन मैं आज बात कर रही हूँ हमारे भोले शंकर, भोलेनाथ, हमारे शिव शंभू, उनके बारे में। अब बहुत लोग उनके बारे में क्यों, उनका भी हमारे यहाँ बहुत सारा गाना होता है। लेकिन मेन अभी जो मैं बता रही हूँ, वो ये है कि जहाँ माँ पार्वती हो, जहाँ माँ गौरी हो, वहाँ पे तो भोले जी होंगे ही, क्योंकि हमारे बम भोले तो एकदम से माता जी के फ़ैन हैं। तो बस उसी के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि राम जी तो मतलब मान्यता है उनकी, मिथिलांचल में बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत मानते हैं हम उनको, क्योंकि वो हमारे राघव भी, हमारे पाहुन भी हैं, हमारे देव भी हैं, सब कुछ हैं। तो लेकिन शिव जी को कैसे भूल जाएँ, क्योंकि शिव जी को तो भूलना भूलना तो किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी मानने का अलग-अलग ये है। अब कोई रम जाता है राधा रानी में, तो कोई मानता है माँ जानकी को। बस यही कहने का अर्थ ये है कि शिव जी का गाना भी बहुत ज़ोरों-शोरों से बजाया जाता है, और उस गाने को नाम दिया गया है, 2 तरीके का गाना होता है। एक तो वो महेशवानी होता है, जो कि लंबी होती है थोड़ी-सी, और एक नचारी होता है। गाने का नाम होता है नचारी, और उसमें शिव जी के गाने होते हैं। तो वैसे ही तो आज मैं थोड़ा-सा जो है राम जी को साइड में रखते हुए शिव जी का गाना बताऊँगी। उनका बाद में शिव जी का भी पहले एक बता दूँगी, क्योंकि वैसे ये गुस्सा वाली बात नहीं होंगे, क्योंकि
भगवान राम हमारे राघव वो उन्होंने खुद ही इस बात को कन्फर्म किया है, बोला है, आपने देखा है, हमने देखा है, सबने देखा है कि किस तरह से उन्होंने रामायण में जो है समुद्र के तट पर जो रामेश्वर का स्थापना किया है। और वो खुद कह रहे हैं इस बात को, जो क्या कहते हैं, मतलब देखा जैसे जैसे स्थापना आज तक जो है वो प्रचलित है। हम दर्शन करने जाते हैं, बहुत सारे लोग गए होंगे। और हाँ, कौन कौन गया है ये भी बता दीजिएगा मुझे। लेकिन आज जो है वो बोलूँगी मैं, जो खुद ही बोल रहे हैं कि जो राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर है। मैं उनको ईश्वर मानता हूँ। वहीं कैलाश में बैठे हमारे बाबा, हमारे विश्वनाथ, वो कह रहे हैं जो नहीं, ऐसा नहीं है। राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर है। नाम तो मुझे कबूल है, नाम तो हमें स्वीकार है, लेकिन राम मेरे ईश्वर हैं। तो इस तरीके का तो बुरा मानने वाली कोई ये नहीं है। लेकिन गाना के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो गाना बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज बता रही हूँ छोटा सा गाना, 2 स्टेप का, 1 स्टेप का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो वही बताने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा गाना। बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी है कैलाशपुरी, अपन नगरी है कैलाशपुरी, बाबा लेने चलियो हम रो अपन नगरी। आहा के देश बाबा गंगा नहाएब, आहा के देश बाबा गंगा नहाएब, जल भरी लायब भरी गगरी, यो बाबा जल भर लाएब भरी गगरी, बाबा लेने चलियो हम रो अपन नगरी। आहा के दे आंगन बहारब, बाबा दुआरी बहारब, आंगन बहारब, बाबा दुआरी बहारब, और बहारब आहा के देहुरी, बाबा और बहारब आहा के देहुरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी। कार्तिक गणपति बाबा गोद खेलाएब, कार्तिक गणपति बाबा गोद खेलाएब, गौरा मैया के टहल बजायब, भांग पिसब बाबा रगर रगरी, बाबा भांग पिसब रगर रगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी। बाबा लेने चलियो यानी भोले जी अपन नगरी कैलाशपुरी। तो आप लोगों को शायद समझ आया हो, और या समझ आता है, कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करो मुझे कि ये चीज़ें मुझे समझ आई है या फिर ये नहीं आई है, या आपने क्या कहा है, मुझे अच्छा लगता है। और बात रही मतलब जैसे मैंने बताया शाम की महुआ की, तो उसमें बहुत सारे गाली पड़ते हैं और अच्छे गाने भी होते हैं। तो मैं आज अच्छा ही गाना बता देती हूँ, गाली का बहुत हो गया है यार। तो अच्छा गाना होता है जैसे सासू माँ वगैरह होती है, बहुत ही मतलब जो ये भाषा समझते हैं ना उनके लिए बहुत ही मतलब हार्टफुल गाना है ये, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सुनोगे। तो हमारे यहाँ दामाद जी को ओझा या फिर झाजी कहते हैं या फिर ओझा जी कहते हैं। तो ऐसे में ही गाना बजता है, सासू माँ जो है वो दिल की बात कह रही हैं अपने दामाद जी से, और वो मतलब पूरे तरीके से जो है जान पहचान वाली बात तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जो होता है गाने का बोलना या संदेशा देना वो बिल्कुल इसमें आता है। तो बहुत अच्छा है। बोलूं ऑफकोर्स, मानु 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 ओझा हमरो ई बात यो, कोजगरा में विदा क देब घड़ी साइकिल साथियो, मानु 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 ओझा हमरो ई बात यो,
कोजगरा में विदा क देब घरी साइकिल साथियो, धान नहीं उपजल ओझा रवि के ने आसियो, धान नहीं उपजल ओझा रवि के ने आसियो, कोजगरा में विदा क देब घरी साइकिल साथियो, गछ काल में गाछी लेला ससुर के ने लाजियो, दुई चारी बेटी ओझा भेलहु लाचारियो। सॉरी वो थोड़ा सा इमोशनल सॉन्ग है यार, तो आई एम सॉरी, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और कहने का ये अर्थ है कि भाई जितना भी दो उतना कम होता है। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं, और बहुत सारे लोग की जो 2 4 या 5 बेटियाँ होती है, बहुत शौक होते हैं उनके। अब सब तो राजा जनक है नहीं जो भाई जितना चाहे दे सकते हैं, तो आशा तो सबकी होती है ना, जो बस 1 मिनट यार, सॉरी, तो आशा सबकी होती है कि भाई मैं भी दूँ, मैं भी बहुत सारा बेटी को। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे सामान देते हैं, ये अपने दिल से देते हैं माँ बाप, ऐसा कुछ दहेज का वो नहीं होता है, हमारे टाइम पे भी नहीं था। लेकिन वो अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने जो है वो उससे देते हैं, उत्साहता से, जो भाई हम अपनी बेटी को सब कुछ दे करके विदा करेंगे। और कुछ सामान ऐसा है जो नहीं दिया जाता है, लेकिन बाकी बहुत चीज़ दिया जाता है। जहाँ तक आप दे सकते हो, कपड़े, जेवर, गहने, या फिर श्रृंगार का सामान कह लो, या फिर दालें कह लो, चावल कह लो, या फिर मसाले कह लो, या फिर बर्तनें कह लो, सब कुछ दिया जाता है। तो बस वैसा ही है, लेकिन फिर भी तो वो कहने का अर्थ ये है, जो हमारे यहाँ जो 6 महीने के बाद आता है कोजगरा, जिसमें शरद पूर्णिमा वाले दिन जो मनाया जाता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ दूल्हे को दिया जाता है। तो सासू माँ यही कह रही हैं, जो भाई जो बच रहा है, जो बाकी है, वो मैं आपको मतलब कोजगरा में पूरा करके दूंगी। तो ऐसा ही है, और हर माँ चाहती है भाई जो बेटी को जो कुछ भी दूँ उत्तम हो, अच्छा हो। तो बस यही था ये गाना, जो कोजगरा जब होगा तो हम आपको साथ में घड़ी साइकिल जो बच रहा है वो सब भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। तो आई होप जो भाई गाना समझ आए ना आए, पर फीलिंग्स आपको ज़रूर समझ में आई होंगी जो मैं क्या कह रही हूँ। तो वही होता है, और बहुत सारे लोग किसान होते हैं, तो वही कि धान नहीं हो रहा है, गेहूँ नहीं हो रहा है हमारे गाँव में, इस हिसाब से जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं दे सकती हूँ। तो गाना का अर्थ यही था, जो किसान जो पति है तो उसकी सासू माँ ऐसा कह रही हैं। बाकी जो फीलिंग समझ रहे तो प्लीज़ वो कमेंट में बताइएगा, जो क्या समझा आपने, और क्या आप सोचते हैं इस बारे में। अगर किसी को इस बात के लिए हो कि दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा से ज़्यादा अपनापन है, प्यार है, ये चीज़ जो बेटी को हम सब कुछ दे रहे हैं, ऐसा दहेज प्रथा का ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार का भी गाना हमारे यहाँ होता है। कहने का मैं ये नहीं कह रही थी कि जो रोने वाला गाना होता है, रोने वाला गाना भी बहुत सारा था, लेकिन इमोशनल सॉन्ग जो है उसका अलग ही बात है। कहने को तो ये मजाक मस्ती में होता है, पर वर्ड्स जो इसके हैं ना, जो मैथिली समझते हैं, अगर उनको ये वर्ड समझ में आता हो तो उनको पता होगा जो कितने भारी भारी वर्ड हैं ये, कितने जो है दिल को छूने वाले वर्ड हैं ये, एकदम से वो कहते हैं ना, धर से दिल पे लग गया। तो बस वही वर्ड है, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस वर्ड्स को, कितना भी कोशिश करूं, क्योंकि जब आप सुनोगे तो एक वर्ड्स के बहुत मतलब होते हैं। वही इस गाने का मीनिंग्स है, मतलब है। उम्मीद करूंगी जो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट तो करोगे नहीं, मुझे बताओगे नहीं, है ना। तो फिर इससे ज़्यादा मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। हाँ, अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो। हाँ, नहीं अच्छा लगता हो तो वो भी बोल दो, क्या बना रही हो आप ठीक है, इसके लिए मुझे कोई बुरा नहीं लगता, पता है। तो कर दिया करो, और उम्मीद है जो इस बार करोगे, ठीक है। कैसा लगा मेरा वीडियो, और कहाँ पे क्या त्रुटि रह गई है, कमी रह गई है, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और हाँ, ठंड एंजॉय कीजिए, और खूब सारा हंसिए, बोलिए, और हंसने से कहते हैं ना, मजबूत होते हैं लोग। बिंदास रहिए। जय माँ जानकी, जय सीताराम। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जय सीताराम, जय मिथिला, जय मैथिली।